आज का विचार। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। हाँ, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इसलिए अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बने। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। इसीलिए एकला चलो रे, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे। अपने ज़िंदगी का फैसला, अपना मंजिल का रास्ता तय करने का दायित्व तो अपना रहता है। इसीलिए कोई आपके साथ आए ना आए, आपको अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और टहलने को चलना है हाईवे नंबर 15 पे। आज बिटिया रानी भी चली है साथ। बहुत दिनों से बोल रही थी कि मेरे साथ जाएगी, एक्सरसाइज करेगी, बोल के चल। उसको भी मैं ले चला। ये हम दोनों जा रहे हैं। अभी जो कम्युनिटी हॉल है ब्लॉक ऑफिस के सामने, हम वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके मैंने आज 10 राउंड दौड़ लगाया इस पर, क्योंकि थोड़ा फैट बर्न भी करना है और स्टेमिना भी बढ़ाना है। कुछ कोलेस्ट्रॉल भी, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बर्न करना है। तो आज मैंने 10 राउंड इसको लगाया बारी बारी से। ऐसे फैट लूज़ करना, बॉडी वेट मेंटेन करना, BMI ठीक से रखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो बाकी कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज भी मैंने किए दोस्तों। यहाँ मैं प्राणायाम आज नहीं कर रहा हूँ, वो मैं घर पे जाके ही करूँगा। तो बाकी जो उठक बैठक है, सूर्य नमस्कार है, जो बाहरी करने वाली चीज़ है उसका मैंने किया। ये सूर्य नमस्कार, जैसे मैंने आपको कहा था, ये पूरा फुल बॉडी पैकेज, मतलब जितने भी आसन है उसका पूरा लाभ ये सूर्य नमस्कार करने से मिल जाता है। कम से कम 13 राउंड अगर आप इसको करते हैं ना, तो आपके बॉडी के अंदरूनी और बाहरी जितने भी हिस्से हैं सबको एक्सरसाइज हो जाता है। ये एक्चुअली कंसोलिडेटेड पैकेज है। इसको दिन में कम से कम एक बार सुबह कम से कम 13 या 10 से 13 राउंड इसको करना बहुत ज़रूरी है। मतलब दाएं से और बायां पाँव, दायां पाँव बायां पाँव करके जितने भी आसन है, भुजंगासन, पर्वतासन, पश्चिमोक्तासन, जितने भी है सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। अलग अलग की करने का जो टाइम कभी नहीं मिलता है, या सबको अलग अलग करने की सुविधा भी नहीं है, या कर भी नहीं सकते, इसीलिए ये एक आसन में सारा आसन घुस जाता है। अगर ये करने का हैबिट है तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली देखा, इसका बहुत लाभ है। मन शांत रहता है। योगाभ्यास ख़त्म करने के बाद दोस्तों घर के लिए निकले तो देखा कृष्णचूड़ा जो पेड़ है इस पर नए नए फूल निकले हुए हैं। चिड़िया चहचहाती है, इस पर मुझे बहुत लगाव है। इसको लेकर मैंने बहुत कविता भी लिखी है। घर पहुंचकर दोस्तों मैंने फिर कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट के लिए किया, क्योंकि इसको प्राणायाम का राजा कहा जाता है। 10 से 15 मिनट अगर आप रोज़ कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में जितने भी ब्लॉकेज है, पेट के जितने भी प्रॉब्लम है, सारे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा मानना है। और प्रैक्टिकली होता भी है, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों नहा धोकर फिर अब गीता पाठ की बारी है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो ये संजय ने कहा है कि उसके बाद अर्जुन ने कहा है, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज मतलब अर्जुन का जो रथ था उस पर हनुमान जी का फोटो लगा था, तो झंडा था, तो इसीलिए कपिध्वज, कपि मतलब हनुमान। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधी को देखकर एक शस्त्र चलाने की तैयारी समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अर्जुन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन विषाद युग नाम का ये 21वां श्लोक है। यावदेता निरीक्षे अहम युद्ध कामान अवस्थितान केरमय्या सह युद्धव्य मस्मिन रण समुद्र में। फिर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, किसके साथ, केरमय्या सह युद्ध, किसके साथ मुझे लड़ाई करना, युद्ध करना है, ये धर्म युद्ध में मैं किसके साथ प्रवृत्त होने वाला हूँ युद्ध में, वो मुझे जानना है। इसलिए आप मेरा रथ जो है वो कौरव और पांडवों के बीच में ले जाकर रथ को खड़ा कीजिए, ताकि मैं दोनों ओर से खड़े हुए युद्ध पिपासु जितने भी लोग थे उनको मैं अच्छी तरह देख सकूं।
तो ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा है। इसके बाद दोस्तों नहा धो के हम निकल गए। दोस्तों आज हम खाली पेट फास्टिंग में निकले हैं दोनों दोस्त, क्योंकि हमको आज ब्लड टेस्ट करवाना है। कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम सी फील हो रही है, फिर भी हम कभी कभी ब्लड टेस्ट हमको कराना ज़रूरी होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पकड़ में आ जाता है। तो बुर्गांग ज्ञानम एकेडमी नहीं घुस के मैं सीधा विश्वनाथ चराली चला गया। ये मेरा ऑफिस विश्वनाथ चराली जो प्रिंसिपल ऑफिस, फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी बैठ रहा हूँ। तो ऑफिस में भी कुछ काम है, फिर बैक टू बैक क्लासेस है, ऑफिस में काम चल रहा है। बैक टू बैक क्लासेस करने के बाद दोस्तों छुट्टी होने के बाद जब स्टाफ और स्कूल्स के बच्चे चले गए, उसके बाद मैंने अपना लंच लिया। ये चावल रोटी सब्जी जो लाया था मैंने, हाथ अच्छी तरह से धो के परोस के फिर इसका लुत्फ़ मैंने उठाया, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। उसके बाद भी दोस्तों कुछ काम रह जाता है, तो ऑफिशियल जो काम है कुछ एंट्री वगैरह था, मैंने वो लैपटॉप में किया। और मुझे अभी दोस्त के लिए मुझे इंतज़ार करना है, क्योंकि रजनीकांत मेरा जो दोस्त है उसके आने के बाद बन और चाय का लुत्फ़ हमको उठाना है। दोस्तों आज हम एक नए रास्ते से गए, डीसी कोर्ट के ऑफिस से जब हम गए, देखिए यहाँ कुछ पैरेड चल रहा है। 15 अगस्त के लिए पैरेड हो रहा है। बच्चे यहाँ सीख रहे हैं, सावधान विश्राम कर रहे हैं, ताकि उनको उस दिन पैरेड करना होगा डीसी ऑफिस के सामने। तो दोस्तों हम यहाँ से फिर निकल गए। आज ये रास्ता कुछ अलग है, अच्छा लग रहा है। यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों हमको जाना है एक शॉप पे। दोस्तों हम पहुँच गए विश्वनाथ चराली, ये पाभोई रोड। यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कपड़ा बेचती है। मेरे दोस्त जो वकील है उसको डेली रूटीन में उसका है जो यूनिफॉर्म है सफ़ेद शर्ट, तो वो सफ़ेद शर्ट एक नया उसको ख़रीदना था, तो वो यहाँ आया और यहाँ कपड़ा ख़रीद के यहीं सिलाने के लिए हम फिर यहाँ चले आए। यह है ट्रेडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पाभोई लिमिटेड क्लॉथ स्टोर है। तो यहाँ पे उसने अपने शर्ट के लिए नापी दिया। उसके बाद दोस्तों हमें ब्लड रिपोर्ट लेने जाना है। खाली पेट आकर हम सैंपल दे के गए थे पिनाकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी पे। कुछ दिनों से शरीर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आमतौर पे ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी भी है। कभी कभी कुछ चीज़ पकड़ा नहीं जाता, ब्लड टेस्ट के बाद कुछ बीमारी आने वाली है तो वो पकड़ में आ जाता है। तो हम वहाँ जाकर अपना जो ब्लड रिपोर्ट उसको लिए और फिर हम चल दिए अपने घर के लिए। ये रोतवा का रास्ता होते हुए दोस्तों यहाँ से जब हम गुजरते हैं ना, जैसे फील आता है जैसे हम कोई हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। टर्निंग शार्प टर्निंग है, अच्छा लगता है। गाड़ी जैसे यहाँ मोड़ लेती है, देखिए कितना सुंदर लगता है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। नया बुड़गांग ब्रिज, ये पुराना ब्रिज के सामने ब्रिज बन रहा है। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए ज्ञानम अकादमी बोरगांग, ये जो हेड ऑफिस है हमारा। तो हम यहाँ पहुंच गए दोस्तों। कुछ स्टाफ अभी भी यहाँ है ऐसा लग रहा है। हाँ, यहाँ आकर देखते हैं। फ्रंट ऑफिस में प्रमिला मैम है, नीलाक्षी मैम है और अर्पिता मैम। ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम रिलेटेड ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो इनसे कुछ बातें करने के बाद फिर मैं ऊपर चला गया, देखा एनसीसी प्रैक्टिस हो रही है। हमारे जो इरफान सर है, कुछ बंदे बाहर से भी आए हैं, वो हमारे जो नए कैडर है 25 कैडर जिसको हमने लिया है इस बार एनसीसी पे, उनको कुछ सिखा रहे हैं। जब तक ये एनसीसी का क्लासेस चल रहा था तब मैं अपना ब्लॉग राइटिंग पे आ गया दोस्तों। जैसे आपको पता ही है मैं हमेशा ब्लॉग में कुछ ना कुछ डालता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आपको 2 नई कविता मिल जाएगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। गाड़ी को धोना भी था, साफ़ करना था, तो पानी डालने लग गया। बारिश का मौसम है, थोड़ा चलने से ही कीचड़ लग जाता है, तो इसको फिर पानी वानी दे के साफ़ करना है दोस्तों। शाम हो चुकी है दोस्तों, अब घर जाना है। फिर हम घर पहुंच गए और भगवान जी के शरण में अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ ये कहा गया है कि आपके भाव में ही भगवान रहते हैं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। तो भगवान के शरण में माथा टेकने के बाद खाना खाकर इनका आखिरी पड़ाव जो है बुक पढ़ना, मैं इसको पकड़ लिया। इस बार मैंने रामकृष्ण मठ नागपुर से प्रकाशित वेदांत स्वामी विवेकानंद जी का वेदांत के बारे में जो टिप्पणी थी उसको लिया। दोस्तों मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बुक खरीद कर लाता हूँ एज अ विटनेस। मैं बेलूर मठ गया था 2005, उसका ये विटनेस है। फिर ये मैं पढ़ने लगा, कुछ पेजेस को अभी पढ़ना है और इसको कंटिन्यू करके जल्दी ख़त्म करके दूसरा बुक भी लेना है। तो दोस्तों कुछ वेदांत के सिद्धांत और वेदांत के कुछ नियम जो वेद से निकले हैं उनके बारे में यहाँ बहुत सरल भाषा में प्रकट किया गया है।
तो उसको मैंने कुछ पेजेस पढ़ा और उसके बाद आज के लिए यहीं पर गुड नाइट करता हूँ दोस्तों।